देश दुनिया में धर्म के प्रति उसके अनुयायी और आस्थावान व्यक्ति अपनी संस्कृति के साथ धरोहर को संजोने का कार्य करते हैं। यह कोई निर्माण या विघटन की बात नहीं है, या तो ऐतिहासिक जमीन पर लिखी जा रही स्वर्णिम युग की कहानी है। वर्षों से बलिदान की रिवाज भारत में पुरानी है, लेकिन त्याग तपस्या के साथ संपूर्ण निछावर भी सनातनी की कहानी है। 21वीं सदी का भारत बदल रहा है, संपूर्णता के साथ विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। जहां चमक धमक, चौक चौंध, रोशनी और तकनीकी व्यवस्था का प्रावधान लोगों के लिए आकर्षण बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और संरक्षण में भी भारत ने अन्य देशों के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत की है। वर्तमान समय में धर्म के प्रति वर्तमान सरकार की जागरूकता और सनातन धर्म प्रेमियों के लिए मजबूत स्तंभ के रूप में धार्मिक स्थलों का संरक्षण और निर्माण कार्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अयोध्या और काशी जैसे पवित्र स्थल की भव्यता लोगों के लिए ब्रह्म रूप का दर्शन और सौभाग्य की बात है। एक कथा के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र राजा दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया था। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को अपने मायके हिमालय क्षेत्र में रहने में संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी अति प्रिय लगी और वह आ गए। भगवान शिव के सानिध्य में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आकर रहने लगे। राजा देवदास अपनी राजधानी काशी का अधिपति खो जाने से बड़े दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। देवता देवलोक में रहे, भूलोक पृथ्वी मनुष्यों के लिए है। सृष्टिकर्ता ने यो मस्त कह दिया। इसके फल स्वरूप भगवान शंकर और देवगढ़ को काशी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। शिव जी मंदरांचल पर्वत पर चले गए, परंतु काशी से उनका मोह कम नहीं हुआ। महादेव को उनके लिए काशी में पुनः बसाने के उद्देश्य से 64 योगिनियों, सूर्यदेव, ब्रह्मा जी और नारायण ने बड़ा प्रयास किया। गणेश जी के सहयोग से यह अभियान सफल हुआ। ज्ञानोपदेश पाकर राजा दिवोदास विरक्त हो गए। उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी अर्चना की और बाद में वह विमान पर बैठकर शिवलोक चले गए और महादेव का पुनः काशी आगमन हो गया। मोक्षदायिनी काशी महात्रिलोक पावनी गंगा के तट पर सुशोभित और देवी देवताओं से भरी पड़ी संपूर्ण जगत में प्रथम देवस्थान और सनातन धर्म की राजधानी काशी भगवान शिव की पावन स्थली के रूप में कहा जाता है। देवाधिदेव महादेव कभी काशी नहीं छोड़ते। त्याग, तपस्या और तप वहाँ का बल है, इसीलिए काशी सभी में प्रबल है। यहाँ प्राण त्यागने से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह अभिमुक्त क्षेत्र काशी ही है। सनातन धर्मियों के दृढ़ विश्वास है कि काशी में देहस्वान के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। इससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने अपना ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। शास्त्रों का उद्घोष है, यत् कुत्रापिकाश श्याम मरणेश महेश्वरम जंतो दक्षिणम कर्णम तुमतसारम मासुपादिशेतम। काशी में कहीं पर भी मृत्यु के समय भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी प्राणियों के दाहिने कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तारक मंत्र सुनकर जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह मान्यता है कि केवल काशी ही सीधे मुक्ति देती है, जबकि अन्य तीर्थ स्थान काशी की प्राप्ति करा के मोक्ष प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में काशी खंड में भी लिखा हुआ है।